अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टाइम नहीं मेरे को किसी वीडियो शीडियो का कोई टाइम नहीं मेरे को आसपास। तो आप ही बोल दी रहा कर, आप पे सलाम दुआ कर, आप पे ओपनिंग सेरेमनी, आप पे क्लोजिंग सेरेमनी करके ना। खुदा हाफिज। मेरे पास अपना व्लॉग बता रहा है। तेरा मुंह नहीं दिख रहा है। तो मेरा मुंह जरूर देखना आपने। अच्छा, फोन क्यों खुलवाया आपने? पता नहीं मैंने कहा क्या मैंने कभी मेरी वीडियो पे मेरे लिए भी थोड़ा बहुत कोई रिकॉर्ड कर दिया करो। मैं नहीं रिकॉर्ड करनी है, आपने खुद ही है। मैं क्यों करूं रिकॉर्ड आपकी वीडियो? मैं तो अपने हिसाब से अपनी करनी होती। तो बस अपडेट ही है, वो खुद कर दो तुम। मैं ड्राइविंग पे फोकस नहीं, मैं फोकस कर रहा हूं। आप खुद ही करें। फिर वही गल हो गई। मैं ड्राइविंग कर रहा है, देख ली। चलें घर जाके करना है। चल घर जाके टाइम नहीं होता। चलो बताएं, अपडेट बताएं, मैं उधर कर दूंगी ड्राइविंग की तरफ। बता वो टेस्ट है मेरे, फॉलो अप टेस्ट था मेरा, जो चेस्ट की स्पेशलिस्ट थी, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट, क्या उसका पूरा नाम था, खैर उसके फॉलो अप था आज। रिजल्ट देखने थे, एक्सरेज करवाए थे उन्होंने, कुछ टेस्ट करवाए थे, एलर्जी के टेस्ट है। तो उसके बाद उन्होंने आज फिर मेरा वो लंग का जो टेस्ट होता है, वो बड़ा ही मुश्किल टेस्ट है भाई। वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन, इसी में करते करते बंदा जो है ना वो पूरा हो जाता है। खैर चल बंदे मैनू अपनी लाइन जा जान नहीं, क्योंकि मैं फड़ना हाईवे था। अच्छा, तो वो टेस्ट भी हुआ जिससे पूरा आपका लंग्स का वो ग्राफ बताता है कि सांस लेते खींचते हो तो कितनी उसमें एनर्जी आती है, और सांस छोड़ते हो तो कितनी। बहरहाल इस किस्म का उसका बड़ा है नाम, पल्मोनरी करके कुछ ऐसा है टेस्ट। तो वो भी हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि भी वो स्पेशलिस्ट ने कहती भी लंग्स आपके वेरी हेल्दी, बड़ी गुड। मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी वहम हो रहा था सर्जरी, हार्ट की सर्जरी के बाद से मुझे थोड़ा सा ये इशू ये बड़ा है लंग्स का। तो वो कहते नहीं लंग्स आपके बिल्कुल ठीक है, आपको थोड़ा सा फैमिली की तरफ से एज़मा है, उसका असर है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बफर लिख दिए। आप सुबह शाम ले लो, वन टाइम ले लो, एज नीडेड आपको हो, लेकिन कहती है और कोई ऐसा चीज। लेकिन साथ ही उसने एक दो चीज़ें और कंफर्म करने के लिए उसने मुझे वो कर दिया है। ये कहती साइनसिस का आपका ज़्यादा इशू मुझे लग रहा ज़्यादा, तो सीटी स्कैन इसका साइनसिस का, और मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट की तरफ अब इसने मुझे रेफर किया, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो कल देखें कि वो भी अपना कोई ईएनटी और सीटी स्कैन ये दोनों लिख के दिए। चले फर्दर देखेंगे क्या होता है। लगे ऐसे भी पीछे पीछे आसे भी नहीं छड़ना इन्हां दा। हां डॉक्टरों का वो ही जाहिर है कि जो टेस्ट वो कहते हैं वो तो फिर करा लो। अच्छा, एक और टेस्ट मेरा इन्होंने जो है वो मेरी तरफ कर लो प्लीज, क्योंकि फिर वो दिखता नहीं है तो लोगों ने चंगा नहीं लगता। वो कहते नहीं अंकल सामने नजर आनी चाहिए आप। अच्छा, वो एक मेरा टेस्ट जो है, क्या इसको बोलते हैं, एच पैलोरी टेस्ट, पैलोरी पालोरी जो भी है। अभी मेरी ये जो एसिडिटी है, जो एसिड रिफ्लेक्स है, उसको उससे भी इनको शक हो रहा कि वो कहते हैं कि मैदे के में एक बैक्टीरिया कोई होता है जिसकी वजह से आपको ये एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है, गैसेज होती है। तो उसका टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, लेकिन उसके लिए उसने शर्त ये होती है कि आपने तकरीबन 2 हफ्ते उसकी एसिडिटी की जो टैबलेट्स थी मुझे वो नहीं खानी। उसका चलो अब नाम है पेंटापेराजोल जो है वो खा रहा बहुत अरसे से। तो उसने कहा 2 हफ्ते के लिए आपने वो छोड़नी है, छोड़ के और उसके बाद फिर वो टेस्ट कराना है। तो अभी मुझे 2-4 दिन के बाद मेरा वो हो जाएगा, 2 हफ्ते हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं वो टेस्ट भी करवा लूँगा। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है मैदे में जिसकी वजह से है तो उसकी तो पक्की ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक कोई स्पेशल उसके लिए है, तो कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। चलिए अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो और कौन सा पार्ट रह गया आसपास? बस हो गया। एचपैलोरी के अलावा क्या थी एक और चीज़ इसने डॉक्टर ने, हाँ ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस पता है ना, ये एडवांस कंट्री कर सकते हैं, वहाँ दूसरी कंट्री में क्या किसी ने करना, वहाँ आप प्राइवेटली ये टेस्ट करवा लें। ये देखें कोलन कैंसर जो है, ये मर्दों में ख़ास तौर पे ये जो कोलन कैंसर है, इसका कहते हैं कि इसका अगर आप टेस्ट करा लें अब तो इन्होंने 2 साल के बाद शायद कहा, वरना पहले ये होता था साल के बाद आप करवाओ। नहीं, मेरा साल बाद करवाना था, तो मुझे उन्होंने कहा जी आपने पिछले साल नहीं करे, 2 साल हो गए अब आपको। तो उसके लिए मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से इनका लेटर आया
कि आपने ये टेस्ट आपका ड्यू है, आप वो करवाएं। तो फिर मैंने फैमिली डॉक्टर को, तो वो भी मेरी किट आज आ गई होगी, तो वो सैंपल भी मैंने वो भी देना है। तो बस अल्लाह खैर करेगा। बस बाकी ये टेस्ट हैं, लेबॉर्ट्रियाँ, और मैं हूँ। Yeah, that's good. 1 मिनट चालू, 1 मिनट में आपने 60 सेकंड में आपने सब कुछ कहना है। नहीं, मुझसे नहीं कहा जी। 7 सेकंड हो गए। 60 सेकंड में तो 10 मैं सेकंड तो हो गए। तैयारी फड़दा अपने आप नु 10 ये सेकंड, बोलने 12 वास्ते। सेकंड। अच्छा चल, आज मैक्सिको और इंग्लैंड का मैच है, मैक्सिको विन कर जाएगा। नॉर्वे और उसका मैच था ब्राज़ील का, मैंने पहले महसूस को मैंने कहा नॉर्वे, मैंने मैचेस, क्योंकि मैं रेगुलरली सबके मैचेस देखता आ रहा हूँ, मैं भी आउट ऑफ टच था। लाइक 80s और 90s के बीच में हम मैचेस देखते थे सारे दोस्त बैठ के वर्ल्ड कप के। उसके बाद से फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद वो हमारे अपने मैच शुरू हो गए, फिर उसके हमारा अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, फिर हम ऐसा बिजी हुआ कि मौका नहीं लगा देखने का। फिर कनाडा आ गया, इसमें बिजी हो गए, अब जाके दोबारा देखना शुरू किया। उस बेस में मैं बात, मैक्सिको आज जीत जाएगा, ठीक है। नॉर्वे मैंने कहा वो जीत जाएगा, मोराको का मैंने कहा वो जीत जाएगा, कनाडा हालांकि मेरी होम टीम है, सब कुछ है, मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन मैं गेम की बेस पे बात कर रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि भाई ये मुस्लिम कंट्री है तो इसको जीतना चाहिए, ये मेरा होम कंट्री है, इसको नहीं। आप गेम की बिना पे बात करो कि गेम जो सही खेले अच्छा खेले। और अब यहाँ एक और बात भी मैं बता दूँ, और ये इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। फ्रांस के लोग जो है वो हर्ट होंगे, उनको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं ये बता दूँ कि फ्रांस की टीम मेरी फेवरेट टीमों में थी कि ये, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से इसके प्लेयर्स को, मौजूदा खेप को मैंने नहीं देखा। मैंने पहले उस दौर में फ्रांस की भी देखता था, सुनता भी था, देखता भी था उस ज़माने में, और उसके बाद सुनते थे। लेकिन ये फ्रांस के इतने ड्रामेबाज हो गए हैं, कोई बंदा साथ से ज़रा सा यूँ, ये गेम ही पावर का है, इसीलिए फुटबॉल को, सॉकर को कहते हैं कि इट्स अ गेम ऑफ पावर। ज़रा सा को टच होता है और नीचे बैठ जाता, पैर को पकड़ लेता और रेफरी को बुलाता और कहता मेरे तो कई, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि कैमरे, इतने कैमरे उनको वॉच कर रहे हैं। उन्होंने कई कैमरे प्रूफ के साथ क्लोजअप करके दिखाए, बोलो देखो ये हुआ कुछ भी नहीं, इसके उसने ज़रा सा उसको ऐसे हाथ लगाया और फिर गिरेंगे कलावल्टियाँ खाते हुए, 3-4 कलाव। अभी मेरी यकीन करें, कल मैंने इनका मैच देखा फ्रांस का, और उसका क्या था, प्योरगाई या यूरुग्वाई, दोनों में से एक थी, अब मैं भूल रहा हूँ, जल्दी में नहीं आएगा। तो वो कल फ्रांस जीता तो है, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये डिज़र्व नहीं करती ये टीम कि ये जीते। क्यों कि जिस तरह ये कल पूरे मैच में 90 मिनट क्या गेम होता है, उसके अंदर यकीन करें ये कोई 20 से 30 दफ़ा इन्होंने मैच को डिस्टर्ब किया, ज़मीन पे लेट गए, और अंपायर को जो है रेफरी को बुला रहे हैं, और बात इतना बोर हुआ कल के मैच में। और आज का इन दोनों टीमों को एक सेंस में मैं क्रेडिट देता हूं, ब्राज़ील को और उसको जो है नॉर्वे को। इतना नीट और क्लीन सॉकर इन्होंने आज खेली है। टोटल पूरे मैच में 2 या 3 मरतबा बंदा गिरा, उसके अंदर भी ये, जब मैच हार रही होती ना टीम, तो फिर उसको वो लड़ाई के मूड में हो जाती है। वो थोड़ी सी आर्गूमेंट भी हुई, या वो नेमार के उसके गोलकीपर के साथ हुई, अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह नहीं है कि 2-2 मिनट बाद गिरे और फिर जमा हो जाएं, गिरें, फिर जमा हो जाएं, गिरें, फिर जमा हो जाएं, रेफरी मैच को चलने ही ना दे। बहुत खूबसूरत मैच आज हुआ। नॉर्वे डिज़र्व करता था, नॉर्वे का पोजीशन उसने रखा, वो डिज़र्व करता था, जीता है। अब मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मैच फ्रांस का मुझे अब याद नहीं पड़ता किसके साथ है, लेकिन जिसके साथ भी है, मैं कहता हूँ फ्रांस यहीं ख़त्म हो जाए। हमने इंजॉय करना है, हमने ठेका नहीं लिया हुआ किसी मुल्क का कि यही जीते। हम तो कहते हैं अच्छी स्पोर्ट्स देखने को मिले। और मैं कहता हूँ अगले मैच में फ्रांस, अगर मुझे टीम का पता हो तो मैं अभी आपको प्रिडिक्शन यकीन करें दे दूँ कि कौन सी जीतेगी, लेकिन इससे हट के उसके कैरेक्टर के वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह वो खेली कल, ये कट ही जाए तो अच्छा है। आगे मैच देखने का मज़ा, हम तो मैच को एंजॉय करें अगर ये ड्रामेबाज टीम बीच में ना हो। उनका वो क्या वो एमबैप क्या नाम पूरा, उसको किस तरह प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा फिनिशर है, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस तो देखो कैसे लड़ रहे हैं। तो बोर कर दिया कल के। आज मैच को बड़ा एंजॉय किया। अब देखते हैं मैक्सिको और इंग्लैंड का रात को, अभी जो होना क्यों होगा, लेकिन जीतेगी मैक्सिको यहाँ भी। अब आपको पूछना है कितने मिनट? 1 मिनट में बोला मैंने, कितने में बोला है? 4.5 में, 4 मिनट 25 सेकंड। चलो 25, इसको पूरे 5 मिनट करो। तो मैं बात ये कर रहा मेरी बात इसको 5 मिनट होने दो आसवा। तो अब बाकी ओवरऑल देखते हैं क्या होता है। हमारी बेचारी वो कनाडा की टीम के लिए बड़ा अफसोस हुआ, एक बहुत इंजरी, अच्छा खेला, खेला बहुत अच्छा,
उसको उसने उसका बैड लक भी था कल, वरना उसने बड़ी गेंद पास रखी, ऐसा लग रहा था कि कनाडा शायद खेल जाएगा, उसको इक्वल कर लेगा उसको, लेकिन नहीं हुआ। और मोरक्को, इसमें तो शक कोई नहीं, मोरक्को की तो टीम मैंने कोई 2 मैच पहले से मैं इनको कहता आ रहा हूँ, 3 मैच पहले से मैंने जीतेगी जीतेगी जीतेगी। और ये है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बंदा होता है तो उसका कुछ कॉमन सेंस भी काम करता है। तो आज के उसमें ये है पुर्तगाल के मुझे जीतने के, मुझे नहीं लगता कि पुर्तगाल भी जो है वो आगे और बढ़ेगा। उस ये कमिंग मैच लास्ट पुर्तगाल का होगा अभी जो 16 के अंदर अभी ये जो खेल रहा। और अर्जेंटीना बेटर है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि शायद अर्जेंटीना भी इस वक्त ये नए जो चेहरे हैं वो ज़्यादातर आगे आने का उनका चांस है, जिसमें मेक्सिको हो गया, नॉर्वे हो गया, और दूसरा क्या था कि वो फ्रांस को मैं कह तो रहा था लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो आए आगे। और दूसरी कौन सी टीम है? हाँ, मेक्सिको की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। स्पेन अभी भी वो फाइट करके अभी आ सकता है, स्पेन की भी बड़ी अच्छी ये टीम है, ऐसा नहीं है। तो ये सूरत हाल है, मैच का बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सॉकर कितने मिनट हुए? पूरे 2 सेकंड, अब 6 मिनट 6-7 हो गए। देखो राउंड फिगर होनी चाहिए, 10 अल्लाह मिनट हाफिज। 10